हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है। आज हम लोग देखेंगे, स्टार्ट करेंगे वेक्टर स्पेस। ठीक है, क्या स्टार्ट करेंगे? वेक्टर स्पेस, सेमेस्टर 6। ठीक है, तो वेक्टर स्पेस को जानने के लिए सबसे पहले दो टर्म जानेंगे। उसको लिखो, इंटरनल कंपोजिशन और एक्सटर्नल कंपोजिशन। लिखिए, इंटरनल कंपोजिशन और एक्सटर्नल कंपोजिशन। एक्सटर्नल कंपोजिशन, COMPOSITION, कंपोजिशन। ठीक है, इंटरनल कंपोजिशन और एक्सटर्नल कंपोजिशन के बारे में जानेंगे। लिखते जी इंटरनल कंपोजिशन और एक्सटर्नल कंपोजिशन के बारे में सबसे पहले जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले जानेंगे हम लोग इंटरनल कंपोजिशन क्या होता है, फिर एक्सटर्नल कंपोजिशन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे इंटरनल कंपोजिशन क्या होता है, फिर एक्सटर्नल कंपोजिशन के बारे में जानेंगे। ठीक है, इंटरनल कंपोजिशन, इंटरनल कंपोजिशन क्या होता है सबसे पहले देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे इंटरनल कंपोजिशन क्या होता है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए मान लो दो सेट्स लेते हैं, ए और बी। लेट अस कंसीडर ए और बी दोनों सेट ले लिया। ठीक है, मान लेते हैं कि ए और बी दोनों सेट है और इसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे, इसके कुछ एलिमेंट्स होंगे। ए और बी दोनों क्या ले, सेट्स ले लिए। ठीक है, तो ए का कुछ एलिमेंट्स होगा, बी का कुछ एलिमेंट्स होगा। क्या, तो अगर ए का एलिमेंट्स के साथ कोई ऑपरेशन करेंगे, हम लोग एडिशन ऑपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, ऑपरेशन कर रहे हैं, क्या ऑपरेशन कर रहे हैं? प्लस वाला। तो इसको क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या बोला जाता है? विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो अगर ए का कुछ एलिमेंट्स लेंगे, ए का कुछ एलिमेंट्स लेंगे, मान लो अल्फा और बीटा दो एलिमेंट्स ले रहे हैं। कहां से? ए से। ठीक है, ए के कुछ एलिमेंट्स लेंगे, अल्फा और बीटा दो एलिमेंट्स ले रहे हैं। कहां से? ए से। ठीक है, और दोनों के बीच में ऑपरेशन करेंगे, दोनों के बीच में ऑपरेशन करेंगे, एडिशन वाला मान के चलो। ठीक है, तो कुछ भी ऑपरेशन ले सकते हैं, यहाँ पे एक ही ऑपरेशन लेना होगा। ठीक है, तो दोनों के बीच में जब ऑपरेशन करेंगे, ए प्लस ऑपरेशन कर रहे हैं, तो जो भी आएगा, जो भी यहाँ आएगा वो भी ए में बिलोंग्स करना चाहिए, उसी सेट में। ठीक है, तो ये प्लस को बोलेंगे क्या? इंटरनल कंपोजिशन। इंटरनल कंपोजिशन किसके लिए? फॉर द सेट ए, फॉर ए के लिए। ठीक है, देन प्लस को क्या बोलेंगे? इंटरनल कंपोजिशन फॉर ए। यहां तक लिख लीजिए। इसका मतलब इंटरनल कंपोजिशन उसको बोलेंगे किसको ऑपरेट करने के बाद, सेट के एलिमेंट्स के साथ ऑपरेट करने के बाद जो आएगा वो अगर उसी सेट के अंदर आ जाए, उसी सेट के अंदर आ जाए, उसी सेट के अंदर आ जाएगा, तो ये जो प्लस को बोलते हैं इंटरनल कंपोजिशन। प्लस को बोलेंगे इंटरनल कंपोजिशन फॉर द सेट ए के लिए। समझ में आ रहा है? लिख लीजिए। और इसका मतलब क्या होता है? ए जो है प्लस के रेस्पेक्ट में है एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। ये इसका मतलब क्या होता है? जो ए है प्लस के रेस्पेक्ट में क्या है? एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। इस तरह से अलजेब्रिक स्ट्रक्चर इस तरह ब्रैकेट में लिखते हैं ना। यहाँ पे अल्फा बीटा दो एलिमेंट्स जो सेट के एलिमेंट से उठाया गया और दोनों के बीच में ऑपरेशन जब कर रहे हैं, तो वो जो ऑपरेशन करने के बाद जो भी आएगा वो उसी सेट के अंदर आना चाहिए, उसी सेट के अंदर आना चाहिए। तो प्लस को बोलते हैं इंटरनल कंपोजिशन फॉर द सेट ए।
और ए और बी में भी जो ए और बी में जो एलिमेंट्स होंगे वो अलग अलग होंगे। ए और बी के जो एलिमेंट्स होंगे वो अलग अलग होंगे। ए कॉमा बी के जो एलिमेंट्स होंगे, के एलिमेंट्स, ए और बी के एलिमेंट्स क्या होंगे? अलग अलग होंगे। कैसे होंगे? अलग अलग होंगे। अलग अलग होंगे। क्या होंगे? अलग अलग होंगे। ठीक है। ए और बी के जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होगा? अलग अलग होगा। और इसको बोलेंगे क्या? अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। ए प्लस के रेस्पेक्ट में अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। अगर यहाँ बी होता तो बी प्लस के रेस्पेक्ट में अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। जिसे यहाँ एडिशन ले रहे तो मल्टीप्लिकेशन भी ले सकते हैं, डॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पे प्लस लिए हैं इसीलिए यहाँ पे प्लस ले रहे हैं। ठीक है। अगर यहाँ डॉट होता तो यहाँ पे डॉट होता है, क्रॉस होता तो क्रॉस लेते हैं। उसको अप्लाई करने के बाद अगर जो भी आएगा उसी सेट के अंदर बिलोंग्स करेगा, जो सेट यहाँ पे लेंगे। तो जो प्लस को बोलेंगे इंटरनल कंपोजिशन फॉर द सेट ए। ठीक है। और यहां पे अगर हम ए के दो एलिमेंट्स लिए अल्फा और बीटा, ए के दो एलिमेंट्स लिए अल्फा और बीटा, यहां पे क्या किया? ए के दो एलिमेंट्स लिया गया अल्फा और बीटा, और दोनों को क्या कर दिया? ऐड कर देंगे। तो जो आएगा वो भी उसी ए के अंदर रहना चाहिए। क्या? उसको भी लिख लेते हैं साइड में। अगर हम ए के यहां पे लिख लो साइड में, यहां पे जगह है तो साइड में से गोल करके लिखिएगा यहां पे थोड़ा। ठीक है। लिखिए, अगर हम ए के दो एलिमेंट्स लें, अगर हम ए के दो एलिमेंट्स लें, अगर हम ए के दो एलिमेंट्स लें, देखो लिया गया ना दो एलिमेंट्स अल्फा और बीटा। हाँ रे, अगर हम ए के दो एलिमेंट्स लें अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा, और दोनों को ऐड कर दें, 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 दोनों को ऐड कर दें, दोनों को ऐड कर दें, और जो नया एलिमेंट आएगा वो भी ए को बिलोंग करना चाहिए। और जो नया एलिमेंट आएगा, और जो नया एलिमेंट आएगा, और जो नया एलिमेंट आएगा वो भी ए में बिलोंग करना चाहिए। और जो नया एलिमेंट आएगा वो को उसको भी ए में बिलोंग होना चाहिए। जो नया एलिमेंट आएगा उसको भी क्या करना चाहिए? ए में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है। समझ में आ गया ना? इसको सिंबल से भी समझा दिया। देख लीजिए यहाँ पे कि दो एलिमेंट्स ए से उठाया गया, दो एलिमेंट्स ए से उठाया गया। ठीक है। और दोनों के बीच में ऐड कर दिया दोनों को। जो नया एलिमेंट आएगा, यहाँ कुछ ना कुछ तो आएगा ना, जो दोनों को जोड़ने से। मान लो 1 2 लेते हैं, 1 2 लेते तो 1 + 2 करते तो 3 आता ना, तो 3 भी उसी सेट में रहना चाहिए था। वही बोल रहा है कि दो एलिमेंट्स अगर ए से उठाएंगे ए से और दोनों के बीच में ऐड करेंगे तो क्या आना चाहिए? जो तीसरा वाला एलिमेंट, जो नया एलिमेंट बनेगा उसी सेट के अंदर रहना चाहिए। क्या? उसी सेट के अंदर रहना चाहिए। तो प्लस को इंटरनल कंपोजिशन बोलेंगे। तो ऐसे यहां पे लिख दिया था हिंदी तो लिखा हुआ ना, तो लिखोगे उसके बाद सब लिखने के बाद, तो प्लस को इंटरनल कंपोजिशन बोलेंगे। तो प्लस को क्या बोलेंगे? इंटरनल कंपोजिशन बोलेंगे। किसका? ए का। किसका? ए का। तो प्लस क्या होगा? इंटरनल कंपोजिशन होगा ए का। हिंदी तो क्या लिखा था बोलिए? अगर हम दो एलिमेंट्स लेंगे अल्फा और बीटा और दोनों को ऐड करेंगे तो जो नया एलिमेंट आएगा उसी सेट ए में बिलोंग्स करना चाहिए। तो प्लस को इंटरनल कंपोजिशन बोलेंगे। किसका? ए का। क्योंकि ए से ही ना ऑपरेट कर रहे हैं। अगर यहाँ पे अपने से तुम बी मानता तो इधर बी भी कनेक्ट करना पड़ता, सी होता तो सी सी कनेक्ट करना पड़ता। बोले इंटरनल कंपोजिशन क्लियर? तो इंटरनल कंपोजिशन में सीधा सीधा जो भी एलिमेंट्स लेंगे उसको ऑपरेट करेंगे तो जो आएगा नया उसी सेट के अंदर रहना चाहिए। तो उस जो ऑपरेशन करेंगे उसको बोलेंगे इंटरनल कंपोजिशन। अगर ये माइनस होता तो माइनस को बोलते हैं इंटरनल कंपोजिशन। अगर ये मल्टीप्लिकेशन होता तो मल्टीप्लिकेशन को बोलते हैं इंटरनल कंपोजिशन। एग्जांपल से समझाने के लिए एडिशन लिया गया है। ठीक है। दो एलिमेंट्स क्या क्या लिया गया? अल्फा बीटा। आप अपने से ए बी भी ले सकते हैं, छोटा ए छोटा बी, सी डी भी ले सकते हैं, अल्फा 1 बीटा 1 x1 y1 कुछ भी एलिमेंट्स ले सकते हैं। ठीक है। तो इंटरनल कंपोजिशन समझ में आ गया? जब इसको डिफाइन करेंगे तो ये चीज अंदर में यूज होगा, ये टर्म्स ऑफ इंटरनल कंपोजिशन और एक्सटर्नल कंपोजिशन। अब एक्सटर्नल कंपोजिशन के बारे में जानते हैं।
क्या? अरे इंटरनल हो गया, इधर एक्सटर्नल कंपोजिशन लिखते हैं, यहां तक हो गया ना। अब एक्सटर्नल का तुम लोग, आप लोग जगह नहीं है तो दूसरा साइड में लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एक्सटर्नल कंपोजिशन, एक्सटर्नल कंपोजिशन, कंपोजिशन को शॉर्टकट में से लिख देते हैं COMP डॉट, ठीक। एक्सटर्नल कंपोजिशन किसको बोलते हैं? तो इंटरनल क्लियर हो गया, क्या क्लियर हुआ बोलो? वेरी गुड। हाँ, तो ऑपरेशन करने के बाद जितना भी आएगा वो भी उसी सेट के अंदर बिलोंग करना चाहिए। अब जो जिस ऑपरेशन से हम लोग उसको ऑपरेट करेंगे उसको बोलेंगे इंटरनल कंपोजिशन ऑफ उस सेट का ना। जो सेट रहेगा बी सेट बोलेगा तो बी का लेंगे, सी का बोलेगा तो, ठीक है। क्लियर हो गया ला? एक्सटर्नल देखते हैं क्या? एक्सटर्नल कंपोजिशन लेते हैं क्या? तो इंटरनल समझ में गया, ठीक है। अब उसमें लेते हैं एक्सटर्नल कंपोजिशन। इसमें दो चीज का ये लेते हैं, एक बी लेते हैं सेट और एक प्लस ले रहे हैं और मल्टीप्लीकेशन, दो तो ये बनाएंगे, एक एडिशन वाला, दूसरा डॉट वाला, मल्टीप्लीकेशन वाला। तो ये पूरा एक क्या बना, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, क्या बना, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बना ना। जैसे इसमें बना था ए प्लस को क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे ए प्लस के रेस्पेक्ट में अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, तो बी क्या होगा, प्लस और माइनस, सॉरी प्लस और मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। अरे बी, इसका मतलब क्या है कि बी प्लस और मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में क्या होगा, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो इधर क्या था तुम्हारा, इंटरनल कंपोजिशन में ए प्लस था, इधर था ना, इधर देखो यहां से लिखना है था। तो इधर से इस ए सेट ए से एक एलिमेंट उठा लिए, इस सेट ए से एक एलिमेंट उठा लिए, ए मान लो, ठीक है। इस सेट ए से एक एलिमेंट उठा लिए ए, मतलब ए एलिमेंट है किसका, सेट ए का। इसका मतलब ये जो ए है ये क्या है, एलिमेंट है, एलिमेंट है किसका, बोलो रे, सेट ए का। ऐसे गोल कर रख दिए, ठीक है। ये ए क्या चीज से उठाए हैं, ए से, तो उससे भी एक एलिमेंट लेते हैं बी सेट से, अल्फा भैया, ठीक है। मान लो अल्फा ले लिए किससे, बी सेट से। तो अल्फा एलिमेंट क्या है, कहां से लिया गया, बी सेट से। तो अल्फा क्या है, एक एलिमेंट है, अल्फा इज एन एलिमेंट, अल्फा एक एलिमेंट है, टेकन फ्रॉम बी सेट ना, टेकन फ्रॉम बी सेट। बी ले लिया मतलब समझ आएगा बी सेट का बात कर रहा है, ठीक है। और दोनों के बीच में डॉट लगा दें, ठीक है। तो जो नया एलिमेंट आएगा, तो जो नया एलिमेंट आएगा वो सेट ए में बिलोंग्स करना चाहिए। कहां बिलोंग करना चाहिए, सेट ए, इसी में। इधर का एलिमेंट उठाया, उधर का एलिमेंट उठाया और दोनों को मल्टीप्लीकेशन कर दिया, तो जो भी आएगा वो अगर सेट ए में बिलोंग करना चाहिए, सेट ए में बिलोंग करना चाहिए, तो बोला जाएगा उसको एक्सटर्नल कंपोजिशन, ठीक है। तो इतना दूर लिख लीजिए यहां तक। तो ये जो डॉट ऑपरेशन है, ये जो डॉट ऑपरेशन है, इसी को बोलेंगे एक्सटर्नल कंपोजिशन। किसके लिए, फॉर द सेट ए के लिए। ये जो डॉट है इसी को बोलेंगे क्या, एक्सटर्नल कंपोजिशन। डॉट को बोलेंगे एक्सटर्नल कंपोजिशन फॉर द सेट ए, लिखा दे रहा है, पहले इतना समझ लो। एक एलिमेंट कहां से उठाना है, इधर वाला से, इंटरनल से, और दूसरा वाला एक्सटर्नल से उठाना है, और दोनों के बीच में डॉट वाला मल्टीप्लीकेशन करना है। तो जो रिजल्ट आएगा वो भी कहां होना चाहिए, ए से ही होना चाहिए, क्या मतलब पहला वाला इंटरनल कंपोजिशन का भी इज्जत है। तो अल्फा एलिमेंट को कहां से लिया गया बोलो, सेट ए से, सॉरी अल्फा नहीं, सॉरी ए को अल्फा से, और इसको उसके बीच में जो डॉट लगा दिया गया, क्या लगा दिया, डॉट लगा दिया गया। तो ये जो डॉट ऑपरेशन है, ये जो डॉट ऑपरेशन है,
ये जो डॉट ऑपरेशन है, लिखो, ये जो डॉट ऑपरेशन है इसी को बोलेंगे क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल कंपोजिशन फॉर ए के लिए। तो वो जो डॉट है उसको बोलेंगे क्या? एक्सटर्नल कंपोजिशन। वो जो डॉट है उसको बोलेंगे एक्सटर्नल कंपोजिशन। वो जो डॉट है उसको बोलेंगे एक्सटर्नल कंपोजिशन। वो जो डॉट है उसको बोलेंगे एक्सटर्नल कंपोजिशन। ईसी का मतलब एक्सटर्नल कंपोजिशन है ना, पूरा लिख देगा तुम लोग। एक्सटर्नल कंपोजिशन किसके लिए? फॉर द सेट ए के लिए। मतलब एक्सटर्नल कंपोजिशन को डिफाइन करने के लिए एक एलिमेंट इंटरनल से लेना होगा और दूसरा एक्सटर्नल से, और दोनों के बीच में जो ऑपरेशन करवाएंगे वो अगर वापस ए सेट में आ जाना चाहिए, तो जो ऑपरेशन कराएंगे उसको बोलेंगे एक्सटर्नल कंपोजिशन। किसके लिए? फॉर द सेट ए के लिए। मतलब डॉट ऑपरेशन इस तरह से हो रहा है, डॉट ऑपरेशन इस तरह से हो रहा है कि एक एलिमेंट हम लोग यहां से उठा रहे हैं और एक एलिमेंट वहां से उठा रहे हैं, और उसको होने के बाद जो रिजल्ट आएगा वापस अगर सेट ए में आ गया, तो ये जो ऑपरेशन लगाएंगे यहां पे उसको बोलेंगे एक्सटर्नल कंपोजिशन। किसके लिए? फॉर द सेट ए के लिए। ठीक है, ठीक है। तो ये जो डॉट है इसको बोलेंगे क्या? एक्सटर्नल कंपोजिशन। कौन सा सेट के लिए? ए सेट के लिए। ठीक है, इसका मतलब ये जो ऑपरेशन है इसको बोलेंगे एक्सटर्नल कंपोजिशन। किसके लिए? ए सेट ए के लिए। समझ में गया? हो गया रे? इंटरनल एक्सटर्नल समझ में आ गया? हाँ, कोई दिक्कत? अब आते हैं वेक्टर स्पेस का डेफिनेशन पे। ठीक है, अब आते हैं वेक्टर स्पेस का डेफिनेशन से। 10 मिनट हो जाएगा। ठीक है, हटा दे रहे हैं। ठीक है, तो इंटरनल एक्सटर्नल समझ में आ गया? क्लियर है? तो उसको वेक्टर स्पेस का डेफिनेशन को जानने के लिए दोनों को जानना जरूरी था। दोनों को जानना जरूरी था। डेफिनेशन लिखते हैं इसका। वेक्टर स्पेस का थोड़ा बड़ा है डेफिनेशन, तो लिखना शुरू करो। इसमें अंदर में यूज होगा वो सब, जो डेफिनेशन सब है ना अंदर में यूज होगा। लिख लो, लेट भी बी ए सेट। मान लेते हैं भी कोई सेट है। लेट भी बी ए सेट। मान लेते हैं भी कोई सेट है। लिखना शुरू करो। मान लेते हैं भी कोई सेट है। लेट भी बी ए सेट हुज एलिमेंट्स आर कॉल्ड वेक्टर्स। भी कोई सेट है जिसके एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है? वेक्टर्स। हुज एलिमेंट्स आर कॉल्ड वेक्टर्स। हुज elements are called vectors, ठीक है, जिसके एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है? वेक्टर। क्या कहा जाता है? वेक्टर। अगर भी कोई सेट है जिसके एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है? वेक्टर। एंड एफ बी ए फील्ड, एंड एफ बी ए फील्ड, एफ बी ए फील्ड। एफ क्या है? कोई फील्ड मान लेते हैं, कैपिटल एफ कोई क्या है? फील्ड है। एंड लेट एफ बी ए फील्ड हुज एलिमेंट्स आर कॉल्ड स्केलर। हुज WHOS, हुज एलिमेंट्स आर कॉल्ड स्केलर। हुज एलिमेंट्स आर कॉल्ड स्केलर। हुज एलिमेंट्स आर कॉल्ड स्केलर। जिसके एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है? स्केलर। तो अगर भी कोई सेट है उसके एलिमेंट्स को वेक्टर कहा जाता है, और एफ कोई फील्ड है तो उसके एलिमेंट्स को स्केलर कहा जाता है। क्या बोला जाता है? स्केलर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्केलर बोला जाता है। ठीक है, ठीक है, आगे लिखो। इतना देर समझ में गया? द सेट V इज कॉल्ड वेक्टर स्पेस। उसके बाद लिखो द सेट V, ये वाला सेट जो है, द सेट V इज कॉल्ड वेक्टर स्पेस। द सेट V इज कॉल्ड
वेक्टर स्पेस क्या कहा जाता है? वेक्टर स्पेस। इसका दूसरा नाम भी होता है, लिख लो और करके, लीनियर स्पेस। वेक्टर स्पेस का दूसरा नाम क्या है? लीनियर स्पेस। क्या नाम है? लीनियर स्पेस। क्या बोला जाता है? लीनियर स्पेस। वेक्टर स्पेस बोलो या तो लीनियर स्पेस बोलो। वेक्टर स्पेस बोलो या तो लीनियर स्पेस बोलो। क्या बोलो? वेक्टर स्पेस या तो लीनियर स्पेस। वेक्टर स्पेस या तो लीनियर स्पेस। वेक्टर स्पेस या तो लीनियर स्पेस। हो गया? वेक्टर स्पेस या तो लीनियर स्पेस। ओवर द फील्ड एफ, 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 इफ भी ब्रैकेट में एफ सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइज फॉलोइंग कंडीशन, फॉलोइंग कंडीशंस, निम्नलिखित कंडीशंस को अगर मानता है। ठीक है, कौन सा कंडीशंस लिख देते हैं? एक नंबर कंडीशन, कौन सा कंडीशंस को मानता है? देख लो इस तरह से। ठीक है, तो याद हो गया। लेट भी कोई सेट है जिसके एलिमेंट्स को वेक्टर बोला जाता है। एफ कोई फील्ड है जिसके एलिमेंट्स को स्केलर बोला जाता है। देन V इज कॉल्ड वेक्टर स्पेस, V इज कॉल्ड ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F इफ VF सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। अगर ये VF निम्नलिखित कंडीशंस को क्या कर देता है? सेटिस्फाई करता है। पहला कंडीशन ले लेते हैं। पहला कंडीशन V प्लस। V प्लस का मतलब क्या हो गया? थोड़ा देर पहले समझा है कि V जो V है प्लस के रेस्पेक्ट में अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। और V क्या है? कोई सेट है, बोले था ना वहां पे भी कोई सेट A सेट माने थे, तो A प्लस के रेस्पेक्ट में अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, यहाँ V प्लस के रेस्पेक्ट में अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, और V के जो एलिमेंट्स उसको बोलेंगे वेक्टर और F के एलिमेंट्स को बोलेंगे स्केलर। ठीक है, ये देखिए, V के एलिमेंट्स को वेक्टर और F के एलिमेंट्स को स्केलर्स। तो सेट V, ये जो सेट V है इसको वेक्टर स्पेस तभी कहेंगे जब ये निम्नलिखित कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। पहला कंडीशन है जो V प्लस है। ठीक है, इज अबिलियन ग्रुप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इज एन अबिलियन ग्रुप। ये क्या होना चाहिए? अबिलियन ग्रुप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अबिलियन ग्रुप, अबिलियन ग्रुप, GROUP ग्रुप। ठीक है, ये V प्लस क्या होना चाहिए? एक अबिलियन ग्रुप होना चाहिए। V प्लस इज एन अबिलियन ग्रुप, इज एन अबिलियन ग्रुप विथ रेस्पेक्ट टू, ये इंटरनल कंपोजिशन है ना, विथ रेस्पेक्ट टू इंटरनल कंपोजिशन, विथ रेस्पेक्ट टू इंटरनल कंपोजिशन। इंटरनल कंपोजिशन क्या चीज? प्लस ना, यहाँ प्लस है ना, इंटरनल कंपोजिशन बोलते हैं। प्लस को इंटरनल कंपोजिशन किसके लिए? उस सेट के लिए। यहाँ सेट V माने हैं, इससे पहले जो समझा थे A सेट लेके समझा रहे थे, यहाँ पे V सेट माने हैं। V सेट है, F कोई फील्ड है, तो सेट के रेस्पेक्ट में ना होगा जी इंटरनल कंपोजिशन। ए उसमें A कोई सेट था ना, तो यहाँ पे भी सेट होना चाहिए, तो V है ना सेट है, तो यहाँ इंटरनल कंपोजिशन प्लस लेना होगा ना, इसीलिए V प्लस क्या है? एक अबिलियन ग्रुप को सेटिस्फाई होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन VF, VF सेकेंड कंडीशन VF इज क्लोज्ड। ये क्या होना चाहिए? क्लोज्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्लोज्ड। VF इज क्या होना चाहिए? क्लोज्ड होना चाहिए। अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन विथ रेस्पेक्ट टू डॉट, अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन डॉट। ठीक है, तो VF क्या होना चाहिए? क्लोज्ड होना चाहिए। VF क्या होना चाहिए? क्लोज्ड होना चाहिए विथ रेस्पेक्ट टू, विथ रेस्पेक्ट अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन डॉट, और अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे डॉट। मतलब एक्सटर्नल कंपोजिशन कहेंगे। इसका मतलब क्या होता है? डॉट में आता है तो एक्सटर्नल कंपोजिशन कहेंगे। एक्सटर्नल कंपोजिशन का बात बोल रहा है। किसका बात बोल रहा है? एक्सटर्नल कंपोजिशन। उसके लिए फॉर ऑल
अगर ए कोई एफ से लेंगे एलिमेंट, एफ मतलब क्या हो गया, फील्ड, ठीक है, एफ मतलब फील्ड हो गया। अगर ए कोई एलिमेंट्स लेंगे एफ से, फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू वी, भी कोई सेट है, ठीक है, तो इसका जो डॉट लेंगे वो कहां से होना चाहिए, सेट से हमेशा होता है ना। इसका अगर डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे ए डॉट अल्फा, तो ये चीज बिलोंग्स टू कहां होना चाहिए, वी के एफ, भी में न रहे। देखो एक्सटर्नल कंपोजिशन में हम क्या बताया कि ए कोई इधर एक सेट है, बी सेट है, यहाँ दो ऑपरेशन लिए थे, बी प्लस और डॉट, यहाँ से प्लस ए और प्लस लिए थे ना, तो यहाँ से एक एलिमेंट उठाते थे और इधर से एक एलिमेंट उठाते अल्फा, दोनों का डॉट करते थे, दोनों का डॉट करते थे, तो वापस कहां से आता था, सेट से, इधर वाला सेट से ना। ये तो एक्सटर्नल कंपोजिशन हुआ इधर वाला, तो इधर इंटरनल से आता था, तो इंटरनल में हम लोग क्या माने थे, भी ना, तो अगर भी में आ जाए ना है, दोनों का डॉट पढ़ने से भी आ जाएगा, तब ना ये डॉट को क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल कंपोजिशन इस सेट के लिए। तो यहाँ पे जो डॉट है इसको बोलेंगे क्या, एक्सटर्नल कंपोजिशन फॉर कौन सा सेट है, भी वाला सेट, ये तो एक फील्ड है ना, इसीलिए यहाँ पे भी लिखा गया। समझ में गया, अरे यहाँ समझ में आ गया भी क्यों लिखा गया, ये बोला चाहिए क्लोज्ड होना चाहिए। पहला एबिलियन ग्रुप को सेटिस्फाई करना चाहिए विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, देखो वहां तो रेस्पेक्ट टू इंटरनल कंपोजिशन, और उसके बाद वाला में एक्सटर्नल कंपोजिशन। ये डॉट आ गया मतलब एक्सटर्नल कंपोजिशन लेना होगा ना। तीसरा नंबर कंडीशन, नहीं थोड़ा सा और, तीसरा नंबर कंडीशन देख लो, 2 नंबर हो गया, तीसरा नंबर कंडीशन, तीसरा नंबर कंडीशन देख लो, भी ये क्या सेट था और प्लस और मल्टीप्लिकेशन, तो ये क्या बन गया, एक एक्सटर्नल कंपोजिशन, 2 टोके ले लिया गया, तो प्लस सेटिस्फाई, ये क्या चीज को सेटिस्फाई करना चाहिए, सेटिस्फाई 1 2 3 4 5, ये सेटिस्फाई होना चाहिए। तो ए डॉट अल्फा लेंगे, ए डॉट, ए कहां से लिए हैं, तो देख लो, ए कोई फील्ड से एलिमेंट उठाए हैं, और अल्फा कहां से लिए हैं, तो दोनों का जो ये करेंगे कहां आना चाहिए, जो भी आएगा कहां आना चाहिए, हाँ भी में ना, कितना आना चाहिए, भी में आना चाहिए, तो बिलोंग्स टू क्या लिखना होगा यहाँ पे, भी, यहाँ भी क्यों लिखे समझ में गया, फॉर ऑल, फॉर ऑल क्या लेना पड़ेगा, ए बिलोंग्स टू कहां था, एफ, अरे ए बिलोंग्स टू एफ और अल्फा बिलोंग्स टू भी, एंड अल्फा बिलोंग्स टू भी, हो गया, ये ला सेटिस्फाई होना चाहिए। दूसरा डॉट में इसको लगा देंगे, ए डॉट, इधर 2 एलिमेंट्स ले लेते हैं अल्फा और बीटा, तो ये किसके बराबर होना चाहिए, ए डॉट अल्फा और ए डॉट बीटा, है ना, अरे ये वाला किसके बराबर होना चाहिए, ए डॉट अल्फा प्लस ए डॉट बीटा, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कहां लेंगे, एफ, और अल्फा बीटा बिलोंग्स टू कहां लेंगे, भी। उसके बाद प्लस को पहले लो, उधर अल्फा ले लो, प्लस को पहले ले लो और उधर अल्फा ले लो, बराबर, यहां क्या लिखेंगे, ए अल्फा, ए डॉट अल्फा प्लस बी डॉट अल्फा, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू कहां, एफ, और अल्फा बिलोंग्स टू बी, है ना, होगा। चौथा नंबर कंडीशन, ए बी अल्फा, ए बी अल्फा, लास्ट 2 में ब्रैकेट और पहला 2 में ब्रैकेट, ठीक है।
उसके बाद मल्टीप्लीकेशन वाला 1 डॉट अल्फा इक्वल टू अल्फा हो जाएगा, 1 डॉट अल्फा इक्वल टू अल्फा फॉर ऑल 1a b बिलोंग्स टू f और अल्फा बिलोंग्स टू v, है ना होगा। तो इस तरह से अगर भी f के एलिमेंट्स के साथ ये सब जितना भी लिया था a1 ab f के एलिमेंट्स था ना, f के एलिमेंट्स के साथ ये नियम कंडीशन को मानता है, पांचों कंडीशंस को मानता है, ये कंडीशंस को, इधर दो कंडीशंस को, तो v को क्या बोला जाता है, वेक्टर स्पेस, है ना है। अरे इतनी कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, ये f के एलिमेंट्स जो भी लिए थे उसके साथ ये कंडीशंस, पांचों कंडीशंस को सेटिस्फाई करें और इधर का दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करें, तो v को क्या बोलेंगे हम लोग, वेक्टर स्पेस। ठीक है, v को वेक्टर, f के एलिमेंट्स के साथ जो ऑपरेट किए और सब नियम को सेटिस्फाई करे, पांचों कंडीशंस को सेटिस्फाई करे, ठीक है, तो बोलेंगे क्या, v को हम लोग वेक्टर स्पेस, v को क्या बोलेंगे, ये रूल्स को याद करके रखोगे, सब ऑपरेशन सब यूज भी होगा इधर उधर। यहाँ पे क्या किया गया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, देखो 8 को इसके साथ एक बार, इसके साथ एक बार, यहाँ अल्फा को इसके साथ एक बार, इसके साथ एक बार, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यहाँ लास्ट दो में ब्रैकेट, पहला दो में ब्रैकेट कर दिए, लास्ट दो में ब्रैकेट, पहला दो में ब्रैकेट, 1 डॉट अल्फा इक्वल टू क्या हो गया, अल्फा फॉर ऑल 1 b बिलोंग्स टू अल्फा। ठीक है, अरे तो इस तरह से हम लोग वेक्टर स्पेस का डेफिनेशन भी दे दिया, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है व्हाट इज वेक्टर स्पेस, डिफाइन करो। ठीक है, और आज अभी देखें इंटरनल कंपोजिशन क्या होता है, एक्सटर्नल कंपोजिशन क्या होता है, क्या। ठीक है, इसके नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड और कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे इसका, तब तक के लिए वीडियो के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।